पुस्तक का नाम प्राण चेतना में महाप्राण का अवतरण। संस्मरण ब्रह्म वर्चस्व सूक्ष्म प्रेरणा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। सन 1972 में अज्ञातवास से लौटने के बाद परम पूज्य गुरुदेव की पहली प्रकट गतिविधि प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों के रूप में सामने आई थी। लौटते ही उन्होंने अपने परिजनों को संदेश दिया था कि वे हिमालय से अति महत्वपूर्ण संपदा लेकर आए हैं और उसका वितरण आरंभ करने जा रहे हैं। जो वितरण किया जाएगा उसके लिए परिजन तैयारी करें और वे एक विशिष्ट मनोभूमि बनाकर उसकी सन्निधि में आए। इन शिविरों में हजारों परिजनों ने भाग लिया और जिनने भाग लिया वे जानते हैं कि वे प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों में कृतार्थ होकर लौटे थे। न केवल कृतार्थ होकर लौटे बल्कि इस अनुदान से आगे भी अपने आप को धन्य बनाते रहे। नाम से ही स्पष्ट है कि प्राण प्रत्यावर्तन शिविर मात्र शिक्षण और अनुशासन तक ही सीमित नहीं थे। इनमें पूज्य गुरुदेव के दिव्य अनुदान शिविरार्थी तक पहुंचते थे और शिविर साधक उन अनुदानों को ग्रहण करने के लिए अपनी ओर से पात्रता अर्जित करने का उपक्रम रचता था। यह उपक्रम ही शिविर की साधना थी। गुरु और शिष्य के इस अनुदान समर्पण को चरितार्थ करते हुए शिविरों में ऐसी साधना विधि भी सिखाई गई जो अध्यात्म कक्षा में पहले से आगे अथवा उच्च स्तर पर ले जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद छात्र विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में प्रवेश लेता और आगे की शिक्षा अर्जित करता है जो अधिक प्रौढ़ और गहन होती है। प्रत्यावर्तन शिविरों का साधना क्रम भी उसी स्तर का था। जिनने प्रारंभिक साधना भली भांति कर ली उनके लिए यह आगे की उच्च कक्षा का प्रवेश द्वार था। शिविर 5 दिन के ही रहे थे पर इन 5 दिनों में इतना सीखा समझा और गढ़कर तैयार कर दिया जाता था कि उस आधार पर आगे की साधना भली भांति चलती रह सके। उन शिविरों में दिए गए प्रवचन यहाँ प्रस्तुत हैं। नवंबर 1974 में हुए एक शिविर के ये प्रवचन उन आयोजनों का प्रतिनिधि संकलन है। इनमें वह कुंजी निहित है जो अध्यात्म कक्षा में पहुंचने का द्वार खोलती है। 5 दिनों के इन शिविरों में गायत्री की पंचकोशी साधना का विधान दिया गया था। परिजनों के लिए यह कहना कोई नई जानकारी देना नहीं है कि पूज्य गुरुदेव साधना उपासना को कुछ मिनटों या घड़ियों में संपन्न करने की विधि ही नहीं बल्कि सोते जागते किए जाने वाले विधान कहते थे। उनके अनुसार पूरा जीवन ही साधना है। 5 प्रवचन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि साधना के क्रिया पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों को उद्घाटित किया गया है। कब कौन सा ध्यान करें और क्या अनुशासन बरतें यह बताने के साथ साथ प्रवचनों में यह निर्देश भी है कि दैनंदिन जीवन में और यदा कदा भी जिन व्यक्तियों वस्तुओं और परिस्थितियों के संपर्क में आना पड़ता है उनके प्रति क्या रीति नीति और दृष्टि बरतनी चाहिए। इस प्रकार का क्रियात्मक और व्यवहारिक मार्गदर्शन कदाचित ही किसी अन्य आयोजन अनुष्ठान में किया गया हो। यह बात लिखते हुए हम परम पूज्य गुरुदेव की ही बात दोहरा रहे होंगे कि प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों में निर्दिष्ट साधना क्रम सतत अपनाया जा सकता है। इसे हजारों साधकों ने अपनाया है। जिन्होंने अपनाया है उनके लिए प्रस्तुत प्रवचन स्वाध्याय का आधार होंगे और नए साधकों के लिए नया किंतु अति महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे जिससे अभी तक संबंध नहीं बना था। वह साधना क्रम और संदेश साधकों को समर्पित है।